हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका नाम क्या है, वेक्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो 2011 से लेकर 2022 तक बिहार बोर्ड के एग्जाम पूछे गए थे, फाइनल एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्या होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर, प्रूव डेट इतना इक्वल टू इतना। अब ये प्रूफ करने वाला है, तो सीधी सी बात है, डिग्री प्रूफ करने की एक लाइन दी है, यानी एलएचएस हॉल को हमें क्या लेना है, आरएचएस लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो जब इस सवाल सिद्ध करने वाले क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू प्रूव। सवाल में हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब ये सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ यानी प्रमाण। इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे, एलएचएस सॉल्व करेंगे, देखते हैं आरएचएस सारा क्लियर है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ देखते हैं एलएचएस। अब इसमें एलएचएस क्या दिया है, तो एलएचएस दिया है यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए, फिर इसके साथ इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा, ए डॉट बी होगा, फिर यहाँ कितना आएगा, प्लस 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 ही रहेगा, बी डॉट ए, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बी डॉट बी। ये कितना है यहाँ पर, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। चलिए पूरा बढ़िया से लिखते हैं इसको। तो ए डॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा। अब चूंकि दोनों वेक्टर सेम है तो कोण 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री। अब ये देखिए माइनस ए डॉट बी, ओके, माइनस ए डॉट बी। अब यहाँ ए डॉट बी है, तो क्या इस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, प्लस ए डॉट बी। फिर यहाँ क्या है, माइनस बी डॉट बी, इसे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होगा, cos थीटा, यानी कितना है यहाँ पर cos 0 डिग्री। या तो हम लोग पढ़े थे ना, ए डॉट बी को हम कर सकते हैं बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं, यानी बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं। यहाँ क्या था, बी डॉट ए हमने लिख दिया ए डॉट बी, बट यही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या करना पड़ता है, चिन्ह बदलना पड़ता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो बताइए कितना होगा, ए डॉट ए क्या होगा, ए इंटू ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और cos 0 का मान कहता है 1, तो 1 लिखने जरूरत नहीं, ये माइनस में प्लस में कैंसिल, यहाँ कितना है माइनस, ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, cos 0 का मान 1। तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखे, सिर्फ ए लिखे, बातें क्या निकाल सकते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, आरएचएस आ गया, तो लिख देंगे बराबर आरएचएस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, सो दैट द वेक्टर इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ओके, हमें साबित करना है कि एक वेक्टर जो इससे बनेगा, तो इसके रिगार्डिंग वेक्टर कौन सा होगा, 5 आई केप माइनस 4 जे केप प्लस 2 के, इसके रिगार्डिंग भी एक वेक्टर होगा। तो सिद्ध करना है दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखिए वेक्टर का नाम दिया नहीं दिया है ना, तो एक को ए मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए कितना मान लेते हैं, 5 आई केप, फिर ये कितना दिया -4, तो -4 जे केप, फिर ये क्या है 2, तो प्लस 2 के केप, एंड वेक्टर बी कितना मान लेते हैं, 2 आई केप प्लस जे केप माइनस 3 के। ठीक है, बस इतना ही दिया गया है। सवाल में क्या सिद्ध करना है, तो प्रूव यानी सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी साबित करना है ए जो है बी पर परपेंडिकुलर, यानी ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अब ये साबित करने के लिए तो यहाँ के लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ यानी क्या होता है, प्रमाण। ठीक है, चलिए ऊपर करते हैं। चलिए क्वेश्चन का काम खत्म, ध्यान देंगे। अब देखिए, तो हमें साबित करना है ए और बी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों बीच से कोण 90 हो। ऐसे भी यदि आपको डिग्री याद हो, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर निकाल दीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का आई के साथ आई मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दुना कितना होगा 10, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस कितना होगा 4, फिर ये कितना होगा -6, तो कितना यहाँ पर, यहाँ पर 10 माइनस 10 यानी कितना गया 0। तो जब ए डॉट बी 0, इसलिए ए और बी एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे। सर ए डॉट बी 0 होने से परपेंडिकुलर क्यों होते हैं, ये आपको दिखाना है, ये भी दिखा सकते हैं। कैसे, अब देखिए क्या इस ए डॉट बी को हमेशा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ क्या होगा cos थीटा।
तो कितना गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कितना गया यहाँ पर cos थीटा, हमें चाहिए cos थीटा। अब ये दोनों गुणा में इधर बटा में हो जाएगा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 0 बटा इतना, ये भी थोड़ा क्या हो 0 हो जाएंगे, तो 0 आ गया। अब cos थीटा का मान 0 होता है 90 डिग्री, जब cos थीटा बराबर 0 होता है इसलिए थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 90 तो इसलिए क्या सिद्ध होता है, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या हो गया, ठीक है। इसे आप क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इफ ए इतना बी इतना देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, तो दो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो कोण निकालने के लिए ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से निकाल सकते हैं, ए डॉट बी से निकाल सकते हैं। तो कौन आसान होता है, ए डॉट बी वाला आसान होता है। सबसे आगे वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए क्या होगा बताइए इसमें, तो वेक्टर ए क्या हो गया यहाँ पर 2i के प्लस 3j के माइनस 5k के, ठीक है। और वेक्टर बी क्या होगा, तो वेक्टर बी हो गया यहाँ पर 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के, ठीक है। अब ए और बी आ गया, हमें दोनों के बीच कोण थीटा निकालना, थीटा इक्वल टू 1। तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है a डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब a डॉट b का मान क्या आएगा, तो i के साथ आई दो दूना कितना आ गया 4, ये कितना आएगा प्लस 3 दूना 6, ये कितना आएगा माइनस 10। अब ये देख रहे हैं ऊपर 0 है, तो जब 0 है तो नीचे वाला निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो ऊपर कितना है 0 है, 0 बाई समथिंग क्या आएगा 0, तो cos थीटा का मान 0, जब cos थीटा का मान 0 इसके बाद हम निकाल सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, जब थीटा का मान 90 हमें क्या निकालना था, हम इसमें निकालना है थीटा निकालना है, ताकि थीटा का मान 90 डिग्री क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर कहां तक, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, अच्छा 3 नंबर अभी हम लोग नहीं बनाए ना, 2 के बाद सीधे हम क्या बना दिए 4 बना दिए, ठीक है। चलो 3 नंबर देखते हैं, इसको रहते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया यहाँ पर, तो 3 नंबर दिया है फाइंड ए क्रॉस बी वेयर ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना। इन सवाल में क्या दिया है ए दिया है, ए का मान कितना दिया है 2i केप माइनस 3k केप, वेक्टर बी कितना दिया है 3, सर बोलेंगे वेक्टर दिया केप दे बातें क्या है आई केप प्लस 4j केप, ठीक है। ए दिया है बी दिया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट, ये सब जो लिखे कहां से क्वेश्चन से लिखे हैं, अब हमें सॉल्व करना है। बताइए ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए डिटरमिनेंट बनाते हैं लोग, यहाँ क्या लिखते हैं लोग आई केप जे केप के केप, ठीक है। ए तो बताइए वेक्टर ए में क्या दिया है 2, और यहाँ कितना दिया है जे, इसमें जे वाला टर्म नहीं है तो 0, के का मान कितना है -3, इसमें आई का वैल्यू 3, जे वाला कितना है 4, और जेड कंपोनेंट यानी के कितना दिया है 0 दिया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बताइए कितना आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा 0 इंटू 0 0 माइनस, ये माइनस में रहा तो माइनस माइनस प्लस 4 3 बार, ये क्या हो जाएगा आई के, सेकेंड टर्म माइनस में लेते हैं लोग, तो जे वाला क्या होगा देखिए यहाँ पर, तो जे वाला क्या होगा 2 इंटू 0 0 और माइनस, ये माइनस में रहा क्या प्लस 3 तरीका 9 जे के, अब प्लस के वाला क्या है देखिए, तो 4 दूना 8, अब माइनस 0 इंटू 3 क्या होगा 0 होगा 0, यहाँ कितना आ गया के, तो कितना गया यहाँ पर 12 आई के, ये लगेगा माइनस प्लस माइनस 9 जे के, फिर कितना आएगा प्लस 8 के हो गया आंसर, कर लिखेंगे ओके। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना डॉट इतना क्रॉस इतना, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इस टाइप के यदि आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे हम क्या करेंगे उसे स्किप कर देंगे, ठीक है। यदि एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए रहे तो दूसरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, समझ में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हालांकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है और बीच में किसमें है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, बट यही इसी टाइप के क्वेश्चन 2023 और 2024, हाँ 2023 और 2024 में किस में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में है, 5 नंबर का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक काम करते हैं, क्या निकालना है यहाँ बना, हमें क्या निकालना है 5 नंबर में 2i के, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट विथ ये क्या दिया है 3i के माइनस 7j के प्लस 8k के, ठीक है। क्रॉस क्या दिया यहाँ पर 5i के माइनस 4j के प्लस 12, ठीक है। इसका मान निकालना है, ठीक है। इसे क्या करेंगे देखिए, ताकि क्रॉस करेंगे या डॉट करें, क्रॉस करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तब इसको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी ऐसे करके बना सकते हैं।
आगे इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, एक साथ लेकर चल सकते हैं। कैसे? इसको ऐसे ही रन देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, याद कीजिए, i कैप j कैप k कैप ऐसा लिखते हैं लोग। यहाँ i के साथ क्या है 3, यहाँ कितना है -7, k के साथ कितना है 8, यहाँ कितना है 5, यहाँ -4, यहाँ कितना है 12। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना है यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विद। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं यार, एक हम इसको कोष्ट में सॉल्व करते हैं, बड़ा कोष्ट में। तो आई के साथ क्या लेंगे, लेंगे तो 12 किसमें आएगा, माइनस में आएगा। फिर यह माइनस, ये वाला लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कि ये टर्म माइनस में आएगा, पहले से वो माइनस है, प्लस 8 को कितना हो जाएगा 32। तो कितना है यहाँ पर आई के सेकेंड टर्म माइनस में। अब जी के साथ क्या लेंगे, जी के साथ ये वाला 12 36 माइनस 8 बचे 40, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जे के। अब प्लस थर्ड टर्म के केप वाला, तो के साथ क्या लेंगे, के साथ तो के साथ ये वाला आएगा -12, फिर यहाँ माइनस, ये कितना आएगा माइनस, ये आएगा तो माइनस पहले से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 बचे 35। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर 35 लिखा गया प्लस 35, यहाँ क्या है के। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, कितना है यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ। अब देखिए कितना गया, यहाँ माइनस प्लस माइनस ही आएगा, तो कितना गया माइनस, ये कितना गया 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया कितना गया 5, यानी -52। ठीक है, 4 में से 2 सही। ये किस में आएगा वाला माइनस में आएगा, बट यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, कितना गया 4, तो 4j के। फिर ये किस में आएगा 35 में से 12 गया प्लस में, तो कितना गया 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2, 23, कितना गया 23। ओके 23 के। चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 हो गया, आगे चला गया यहाँ पर। अब बताइए क्या करना है, यहाँ पर क्या रहेगा आई के। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई के साथ आई मल्टीप्लाई करते हैं, ये आई में 2 और यहाँ पर -52, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना 4 5 दूना 10, 104 आ जाएगा। जे के साथ जे, तो जे में 3 यहाँ 4, तो 3 जो का 12, तो 12 आ गया। की के साथ के, यहाँ 4 और यहाँ 23, कितना आ गया यहाँ पर 4 3 12 2 हाथ से 4 दूना 8 9, कितना गया 92 आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना गया यहाँ पर -104 प्लस ये कितना है यहाँ पर 2 2 4 9 10 104, तो माइनस से प्लस खत्म, कितना है 0 0। आंसर कितना आएगा 0 आएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटाता है। एक क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं आप फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इतना इस वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब इस डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो दो तरीका है, इसको आप क्या करें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा जो दिखाई देता है वही कोसाइन हो जाएगा, या इसको पूरा क्या बोलते हैं, आगे डायरेक्शन को रेशियो निकाले फिर कोसाइन निकाले। चलिए इसको आगे रेशियो निकालते हैं तो कोसाइन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 में जो वेक्टर दिया इस वेक्टर का नाम नहीं दिया तो कुछ मान लेते हैं। चलिए इसको वेक्टर आर मान लेते हैं, जो मन है मान लेते हैं। वेक्टर आर कितना दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। हमें क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले क्या निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो को हम जनरली ए बी सी लिखते हैं। तो ए का वैल्यू कितना दिया 3, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 12। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, ये लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। डायरेक्शन कोसाइन में क्या लिखते हैं एल लिखते हैं, एम लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो एल का मान कैसे निकालते हैं, तो एल का मान कैसे निकालते हैं ए बटा ऑन द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसमें आपको ए बी सी तीनों का मान दिया है, तो रख देंगे। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 3, तो 3 बटा ऑन द रूट ए स्क्वायर एंड 3, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर बी यानी -4 का स्क्वायर 16 प्लस सी स्क्वायर, सी का मान 12, 12 का स्क्वायर कितना गया 144। तो कितना गया यहाँ पर 3 बटा, अब देखिए 9 6 15 15 4 19 4 1 5 1 6 6 यानी 169, 169 का कितना आएगा 13, तो 3 बटा 13 कितना गया 3 बटा 13। एल का मान, इस तरह एम का मान क्या होता है, एम का फॉर्मूला होता है बी बटा, और यही आता है यही, इसका मान कितना गया 13, तो 13। अब बी का मान कितना है, बी का मान है -4, तो -4 बटा 13। इसी तरह सी का मान कितना है, सी का मान सॉरी एल एम एन का मान क्या है, एन का मान यहाँ क्या हो सी बटा यही आएगा बटा में 13, तो सी का मान कितना है 12, तो 12 बटा 13, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो
अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर। तो 7 नंबर क्या दिया यहाँ पर, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर इतना एंड इतना। अभी कुछ देर पहले देखे थे लोग कि जब भी दो वेक्टर दिया रहता है दोनों बीच कोण कैसे निकालते हैं, तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर a डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, इसमें वेक्टर a और b दिया, इसको रखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b। ठीक है, इफ वेक्टर a एंड b आर सच दैट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया है 2, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया है 3 और a डॉट b दिया है 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस b। इसको कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक क्या है, कुछ समझ में नहीं है जो निकालना उसको भिड़ेंगे, तब तो ये वाला कम निकलेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो इतना तो स्पष्ट है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b पता हो और cos थीटा पता हो तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया है b दिया है, इसमें cos थीटा नहीं दिया है, नहीं दिया ना, तो cos थीटा निकालना होगा। चलिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, सवाल में जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो सवाल में क्या क्या दिया देखिए, तो सवाल में आपको दिया गया मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a हम इसको ऐसा लिखे, सिर्फ इसको a लिखे, बात क्या है देखिए। इसका मान कितना दिया है, 2 दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना दिया है, इसका मान दिया है 3, और a डॉट b का मान कितना दिया है, a डॉट b का मान कितना दिया है 4 को 4 लिखिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का वैल्यू क्या होगा। अब ये निकालना है, जो निकालना है इसको ढूंढते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का मान कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, b का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 ab, a का मान 2, b का मान 3 और cos थीटा। cos थीटा कहां से निकालेंगे, तो नहीं पता है ध्यान cos थीटा। इस समीकरण कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1। अब हम cos थीटा का मान निकाल कर लाएंगे और यहाँ रख देंगे। तो cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, इस डेटा से निकालेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, तो यहाँ a डॉट b का मान कितना दिया है, a डॉट b का मान दिया है 4, इसको हम निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा बराबर 4। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 1 मिनट, हमें तो ये नहीं चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ, 1 मिनट, ए बी cos थीटा। अच्छा सीधे सी इसका मान मिल गया। चलिए खाली cos निकालना, cos निकालना, cos थीटा का मान कितना गया 4 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है 2 और इसका दिया है 3, तो 2 गुणे 3, ये कितना गया यहाँ पर 2, यानी कितना गया यहाँ पर 2 बटा 3। तो यहाँ पर cos थीटा का मान को हम इस समीकरण में रख देंगे 2 बटा 3, तो 3 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ कितना गया 1 4 1 5, यानी कितना रूट 5 हो जाएगा। यानी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, एक तरीके ये हो गया, एक तरीका और क्या हो सकता है, ध्यान दें, एक तरीका और क्या हो सकता है, एक मिनट इसको हटाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। एक तरीका और क्या हो सकता है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a माइनस बी निकालना है। ठीक है, अब मानते हैं वेक्टर a माइनस बी नहीं निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर तो निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसको हमेशा लिख सकते हैं वेक्टर a माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, और ये क्या एक तरह से मैग्नीट्यूड नहीं निकलेगा ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b के स्क्वायर बराबर a माइनस b, a माइनस b ऐसा नहीं दिया। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं a डॉट a, वेक्टर a डॉट a, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस वेक्टर a डॉट b, फिर क्या होगा यहाँ पर माइनस b डॉट a, फिर यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस b डॉट b। ठीक है, तो कितना यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b के होल स्क्वायर का वैल्यू कितना गया, a डॉट a का मतलब क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, cos 0 का मतलब 1 होगा, तो खत्म करेंगे। ये देखिए कितना गया माइनस a डॉट b, तो माइनस a डॉट b, यहाँ पर b डॉट a है तो इसको a डॉट b लिख सकते हैं, तो ये क्या किया माइनस a डॉट b, और यहाँ कितना है b डॉट b, लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a कहीं दिया है कितना दिया है 2, कहीं लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस a डॉट b का मान कितना दिया है, देखिए a डॉट b 2 बार है, आई कोई बात नहीं, a डॉट b का मान दिया 4, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 4, फिर यहाँ माइनस 4 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 स्क्वायर, तो कितना गया हम मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर ये कितना गया 4 माइनस 4 और प्लस 9, तो 4 4 खत्म, कितना गया यहाँ पर 5,
ये किसका वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 5, तो कितना आएगा प्लस माइनस, एक मिनट, प्लस माइनस रूट 5। अब बताइए जो मैग्नीट्यूड है, क्या मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा, नहीं ना होगा, पॉजिटिव ना वैल्यू होगा, तो इसलिए हम माइनस हटा देंगे तो निकलेंगे। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया, रूट 5 ही हो गया आंसर। आप लिख सकते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। जो पिछला मेथड बताया तो उससे भी कितना आ रहा था, रूट 5 आ रहा था, इससे भी कितना आ रहा है, रूट 5 आ रहा है। तो जैसे इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना, 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर सवाल दिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, एक ट्रायंगल की बात करें, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो कितना दिया यहाँ पर, ए दिया है 1 1 1, बी कितना दिया है 1 2 3, सी कितना दिया है 2 3 1। ठीक है, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, एरिया भी क्या होता है, वेक्टर होता है। अच्छा, एरिया निकालना, ठीक है। अब बताइए इस ट्रायंगल के एरिया निकालना कैसे निकालना, तो उसके लिए मान लीजिए सिर्फ बी पा गए, तो यहाँ से दो वेक्टर बना लेंगे, तो फॉर्मूला वो पता है। मैं बोलता नहीं सर हम बी से नहीं निकालेंगे, ए से निकालेंगे, कोई बात नहीं। तो ए से दो वेक्टर कौन कौन है, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर क्या है ए बी, और यहाँ वेक्टर क्या है ए सी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी दोनों निकालना होगा। देखा बोल, जो हमको निकालना डेली से फिरते हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या होगा, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इन दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। एक वेक्टर क्या लेंगे, वेक्टर ए बी अक्रॉस वेक्टर ए सी, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, इतना निकालना है। अब बताइए ये एरिया कब निकलेगा, जब आपको ए बी क्रॉस ए सी पता है। इस इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ऐसे को खोज कर लाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी क्रॉस ए सी। तो क्या कहीं इसमें वेक्टर ए बी दिया नहीं दिया ना, तो पहला काम क्या करेंगे, वेक्टर ए बी निकालेंगे। चलिए वेक्टर ए बी निकालते हैं। वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, तो बी में से एक हटाएंगे, तो 1 - 1 0, तो 0 का मतलब खत्म। 2 में से एक गया 1, तो यहाँ एक एक यानी क्या आएगा, सीधे जे के आएगा। 3 में से एक गया 2, तो प्लस 2 के ये आगे वेक्टर ए बी। अब हमें कहते हैं वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी कितना होगा, सी में से एक हटाना है, तो 2 में से एक गया 1, 3 में से एक गया 2, तो कितना आएगा आई केप प्लस 2 जे केप। अब देखिए के में कितना है, 1 और यहाँ पर 1, 1 - 1 खत्म। ठीक है, अब वेक्टर ए बी ए सी आ गया। हमें कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी चाहिए, तब हम यहाँ निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आई जे के। अब देखिए यहाँ पर आई में क्या दिया, ए बी में आई नहीं दिया, तो 0। जे कितना दिया है 1, के कितना दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। एसी में कितना दिया है, तो एसी में आई का मान दिया है 1, जे वाला दिया है 2, के नहीं दिया तो 0। अब सॉल्व करते हैं तो बताइए कितना है यहाँ पर, तो आगे साथ कितना है, 1 × 0 0, और माइनस 2 दूना 4 4, यहाँ कितना आ गया आई के। जे वाला टर्म के साथ क्या आएगा 0, और माइनस 2 एकम 2, ये कितना आ गया जे के। अब देखिए के साथ क्या है, के साथ, तो के साथ कितना आएगा 0 और माइनस 1, ये कितना यहाँ पर के 5। ठीक है, ये कितना है यहाँ पर -4 आई के, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 जे के, और फिर कितना जाएगा माइनस के। ये आ गया ए बी क्रॉस ए सी। लेकिन हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना गया 16 4 20 21, तो रूट 21 कितना गया रूट 21। अब जो हमें चाहिए था हमें मिल गया, तो इस मान को हम क्या रख देंगे समीकरण 1 में। ये अब हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जो हमें रखना था यहाँ रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, निकाल लेते हैं यहाँ पर, चलिए देंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इस मान को समीकरण 1 में रखे तो हमें क्या मिलेगा बताइएगा, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो कितना गया √21 लिख देंगे, √21, चूंकि एरिया है तो यहाँ लिखते हैं √21/2, एरिया तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आंसर। ठीक है,
ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर पे क्या प्रूफ करने वाला है, तो क्या प्रूफ करना है, देखते हैं। टू प्रूफ यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको आप एलएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं, आरएचएस से भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, एलएचएस से शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, इसमें बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, आरएचएस, आरएचएस सिद्ध करते हैं। चलिए प्रूफ, क्या लिखते हैं, आरएचएस। तो इसमें आरएचएस क्या दिया है, आरएचएस दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस, अब बताइए ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब पूरा पे स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर। तो यहाँ कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, अब माइनस से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। जब हम इतना कॉमन लेते हैं कितना बचेगा, 1, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों पर स्क्वायर है, तो एक बार सब पर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ साइन थीटा, तो साइन थीटा, अब पूरा का स्क्वायर। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा क्या होता है, ये होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इस पूरा का क्या है, स्क्वायर रहने देंगे। ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे एलएचएस ध्यान दे देंगे बराबर, एलएचएस ये हो गया। ठीक है, आप एलएचएस से आरएचएस भी जा सकते हैं। कैसे, तो इसमें आएगा साइन स्क्वायर, फिर साइन को बोलते हैं कॉस में, और सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 का दिया यहाँ पर, इफ वेक्टर ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना देन फाइंड ए क्रॉस बी। ऐसा सवाल भी बनाए थे कुछ देर पहले, ए क्रॉस बी निकालना है, डिटरमिनेंट बना देंगे आई जे के, और यहाँ ये सब रख देंगे, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ ए इतना एंड बी इतना प्रूव दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसा भी क्वेश्चन देख चुके हैं लोग। वेक्टर ए क्या होगा, 2i के प्लस 3j के माइनस 5k के, उधर वेक्टर बी बनेगा, और हमें सिद्ध करना है दोनों परपेंडिकुलर, यानी कोण निकालेंगे cos थीटा 90 आएगा, चाहे डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा, इसे साबित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया यहाँ पर, प्रूव बाय वेक्टर मेथड। अच्छा, वेक्टर मेथड सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अच्छा, ये तो बात हम लोग पढ़े भी हैं लोग। अच्छा बताइए, कोई मान लेते हैं अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल में यहाँ जो कोण बनता है, कहीं भी कोण बना ले, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90। ये बात आपको प्रूफ करना है। तो ये तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे लोग, कैसे प्रूफ करते थे 9th क्लास में, तो ये वाला प्रॉपर्टी से प्रूफ करते थे। मान लीजिए कोई सर्कल है, तो सर्कल में ऐसी लोग सेंटर है, तो किसी और के द्वारा सेंटर को बनाया कोण, और उसी के द्वारा सर्कल को बनाया कोण, तो क्या होता था, इस कोण का ये कोण आधा होता था। मान लीजिए वाला 120 है, तो कितना होगा, 60 होगा। एक कॉन्सेप्ट पढ़े चलो ना। उसी तरह देखिए, तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये सेंटर है, तो सेंटर को बनाया कोण कितना है, 180, तो पक्का 180 क्या होगा, आधा होगा, यानी कितना होगा, 90। यहाँ भी कितना होगा, 90। आप कहीं भी देखे तो कितना क्या होगा, 90। बट इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कैसे प्रूफ करना है, वेक्टर मेथड से प्रूफ करने के वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए शुरू करते हैं। ये तो बात पता है कि ये वाला कोण 90 होता है, बट कैसे होता है आपको ये साबित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बात की तो हम यहाँ क्या करेंगे, आगे सेमी सर्कल बना लेते हैं। चलिए एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर होगा, सेंटर क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। ठीक है, क्या दिया इसमें, हमें साबित करना है इसमें जो कोण बने कितना बने, 90 बने। कोई भी एक कोण बना देते हैं आप, इधर 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 कहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या हम कोण बना रहे हैं, चलिए मान लीजिए हम कोण बना रहे हैं। ठीक है, आप कहीं बना सकते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा, 90। अब सर यहाँ पे बना सकते हैं,
जहां इच्छा वहां बना। चलिए मान लीजिए यहाँ बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप कोई बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ बनाते हैं, तो साबित क्या करना है, ये वाला कोण माने ये वाला वेक्टर और इसके बीच कोण 90 होगा। आपको साबित करना है ये वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें साबित करना। अब बताइए यह कोण 90 कब होगा, इसके और इसके बीच कोण 90 कब होगा, जब ये दोनों वेक्टर बने। दोनों क्या बने, वेक्टर। मान लीजिए हमको ये पता है कि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। वेक्टर मेथड तो बनाना है ना। अब दो वेक्टर के बीच कोण 90 कब होता है, जब उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए 0 आ जाए। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, दोनों वेक्टर बनाएंगे और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो साबित हो गया कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक काम करें, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी। ठीक है, अब ये ओ है, एक काम करते हैं ना, एक यहाँ पर मान लीजिए एक ड्रॉ करते हैं वेक्टर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर क्या है, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, वेक्टर आर मान लेते हैं। जब ये वाला वेक्टर आर है तो ये कितना होगा बताइए, जब इधर है आर तो ये क्या होगा, इधर सोचिए, जब इधर आर है तो मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, तो वेक्टर माइनस आर ऐसा लिख सकते हैं। ये जब इसको प्लस आर मान लेते हैं, मैं जिसको प्लस आर मानते थे क्या होता है, माइनस आर। आपको इससे जो माना मान सकते। ये वाला क्या होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड आर ही होगा, बट ये वेक्टर तो कुछ और है ना, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर। इसे इसका लंबाई आर होगा। एक काम करते हैं, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। देखिए ये वाला क्या होगा, आर, ये भी क्या होगा, आर, ये भी क्या होगा, आर। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड ही। तो यहाँ देखिए वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी। देखिए वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ओ सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर। ये तो बात स्पष्ट है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी, तब डॉट प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। देखिए तो इतना कुछ दिया है, तो हमें सिद्ध करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है ना कि कोण बी ए सी 90 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री। कोण बी ए सी 90 डिग्री कब होगा, इसमें राइट एंगल है 90 डिग्री। कब होगा, जब ए सी और ए बी क्या हो जाए, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए, 0 आ जाए। ये लिखेंगे प्रूफ, यहाँ लिखेंगे इसको काम करते हैं ऊपर करो। ठीक है, इसको हम इधर बनाते हैं, यहाँ देखते हैं प्रूफ। प्रूफ यानी क्या होता है, प्रमाण। ठीक है, अब बताइए हमें क्या निकालना, वेक्टर ए बी। असल तो वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी इसे जरूरत है तो भाई निकालेंगे। वेक्टर ए बी क्या होगा बताइए, तो वेक्टर ये जो ए बी होगा, ए बी ये क्या है, अच्छा इस त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी वाला में, देखिए यहाँ ए बी है। अच्छा देखिए यहाँ से ये चला, फिर यहाँ से ये चला, तो हाई वाला रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट। जब ये वाला रिजल्टेंट, तो इसमें से इस वेक्टर को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए बी मिलेगा। यानी वेक्टर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी, क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे वेक्टर ओ बी। यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला, सॉरी यहाँ से, एक मिनट, इसमें देखिए ये वाला यहाँ से चला है, फिर यहाँ से यहाँ चला है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, आर है, आर है। तो जब ये रिजल्टेंट है यानी इसका और इसका जो फल आएगा, बट हमें चाहिए ये, तो रिजल्टेंट में से इसको माइनस कर लेंगे, तो ये वाला क्या है, वेक्टर ओ बी है, तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए। ओके, इतना गया, ये गया वेक्टर ए बी। हमें अब चाहिए वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए सी क्या होगा, तो वेक्टर ए सी के लिए इस त्रिभुज में देखिए, तो त्रिभुज ए ओ सी में मतलब इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं। चलिए यहाँ से ये चला यहाँ तक, फिर यहाँ से ये शुरू हुआ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, ये वाला है। जब ये रिजल्टेंट है हमें ऐसे चाहिए, तो रिजल्टेंट में से इसको माइनस करना होगा, यानी ओसी में से ओ ए माइनस करना होगा। ठीक है, निकाल सकते हैं वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओ ए। ओके, चलिए इतना आ गया। ठीक है, अब दोनों वेक्टर आ गए, हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, तो निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ निकालेंगे ए बी डॉट ए सी। अब ए बी डॉट ए सी निकालना है। अब बताइए ए बी का मान क्या दिया, ए बी का मान दिया है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए डॉट ए सी का मान क्या दिया है, वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं डॉट, तो क्या होगा ओ बी डॉट ओ सी, फिर यहाँ कितना होगा ये वाला प्लस माइनस माइनस ओ बी डॉट ओ ए, फिर कितना होगा माइनस प्लस माइनस ओ ए डॉट ओ सी, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस ओ ए डॉट ओ ए। ओके, चलो अब देखिए यहाँ पर ओ बी डॉट ओ सी क्या होगा, देखिए इसमें ओ बी कहाँ पर है, तो ओ बी यहाँ पर है, ओ सी यहाँ पर, तो दोनों के बीच कोण कितना है, कोण है 180। कोण कितना है 180, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इसका मैग्नीट्यूड आर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है आर। तो बताइए ओ बी डॉट ओ सी निकालना है, और कहीं ओ बी डॉट ओ सी नहीं। ओके, तो ओ बी डॉट ओ सी तो क्या होता है फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ इतना इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इतना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस का मान कितना है
ओबी और ओसी में 180 डिग्री ले लेंगे, 180 डिग्री। ओके, चलिए माइनस ओबी डॉट ओए, तो ओबी ओए है, ओबी यहाँ पर है, ओए यहाँ पर। अच्छा, ओबी ओए और कहीं पर है? अच्छा एक मिनट, चलिए ओए को बता। अच्छा ओबी दिया है, ओए दिया है, तो ओए का तो मान नहीं पता, इसको एज इट इज रन देते हैं, ओबी डॉट ओए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या दिया है? अब हम आपको पता है कि ओबी को हम क्या लिख सकते थे? माइनस ओसी लिख सकते थे। तो अब ओबी को रहने दिए, तो अब यहाँ पर ओसी को नहीं दिया, ओसी ओसी को हम चेंज कर देंगे। ओसी क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। कैसे? अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये माइनस है तो माइनस, ठीक है, तो ओसी को हम क्या लिख सकते हैं? ओसी को देखिए कैसे, यहाँ ओए है तो रहते हैं, क्या ओसी को हम लिख सकते थे? ओसी को माइनस ओबी। क्या ओसी का मान क्या है? इसका ठीक ऑपोजिट है, इसे हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ओबी। उसी को लिख सकते हैं माइनस ओबी, यहाँ डॉट है तो डॉट। ठीक है, अब प्लस क्या है? ओए डॉट ओए, तो ओए डॉट ओए क्या होगा? दोनों सेम है तो सेम सेम क्या होता है? ओए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? ओए का मैग्नीट्यूड कितना दिया? आर, तो क्या होगा? आर इंटू आर, आर स्क्वायर होगा, और कोस जीरो का मान क्या होगा? दोनों सेम वेक्टर है तो कौन कितना आएगा? जीरो आएगा, कोस जीरो का मान हो जाएगा 1, तो कितना आएगा? आर इंटू आर क्या हो गया? आर स्क्वायर, कोस 180 का मान क्या होगा? -1, तो माइनस आएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ कितना है? माइनस ओबी डॉट ओए। ठीक है, अब इसे माइनस माइनस क्या हो? प्लस हो जाएगा। अब ओबी आगे लिखे चाहे पाछे लिखे, डॉट में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसे ओबी डॉट ओए, प्लस यहाँ कितना है? आर स्क्वायर, यहाँ माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, और ये पूरा माइनस में पूरा प्लस में कैंसिल, तो कितना गया? 0 आ गया। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब दोनों के बीच कोण क्या होगा? 90 डिग्री होते हैं। लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए इसके बाद से क्या लिख सकते हैं? कोण बी ए सी बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। आप इसे क्या कर सकते हैं? ओके, चलिए बोलने सर थोड़ा लेंदी हो गया, समझ में नहीं आया, इसको और सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको और थोड़ा आसान कैसे बना सकते हैं? चलिए थोड़ा इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, एक इसको रहता है, थोड़ा सा इसको और क्या करते हैं? आसान बनाते हैं। आसान कैसे होगा? तो इसी में क्या मतलब जितना मैक्सिमम वेरिएबल क्या करेंगे? कम से कम कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। बताइए वेक्टर आर है, ये वेक्टर क्या है? आर, ये वाला क्या होगा? माइनस वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड सेम है, ये वाला सर मैग्नीट्यूड आर होगा, बट वेक्टर तो कोई और है ना। एक काम करते हैं, इस हम लिख देते हैं आर एन के लिख देते हैं। अब वो जो लिखने ले सकता है, या इसको ऐसे रन देते हैं, इसको ऐसा ही रन देते हैं, एक मिनट, इसको ऐसे रन देते हैं। जैसे खाली मान क्या दिया है? आर दिया, बट दिशा क्या है? दिशा इधर, इसे आप यहाँ पर एन के लिख सकते हैं, एक मिनट। मान लीजिए क्या मान लिया यहाँ पर? एन के मान, ठीक है। अब बने ये जल्दी बन जाएगा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बी डॉट ए सी, तो जो निकालना डिग्री से भिड़ते हैं प्रूफ। हमें क्या निकालना है? ए बी डॉट ए सी। अब बताइए ए बी का मान कितना होगा? ए बी का, अब इसमें को निकालना है वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी क्या है? देखिए ये और ये इन दोनों का रिजल्टेंट वाला वेक्टर है, ये तो रिजल्टेंट है नहीं, तो इसको निकालने के लिए रिजल्टेंट में से इसको माइनस करना होगा। तो रिजल्टेंट क्या है? देखिए रिजल्टेंट है माइनस वेक्टर आर। इसमें क्या करना है? इसको माइनस करना है, तो क्या है? माइनस आर एन के डॉट है डॉट एसी। एसी क्या होगा? एसी, तो एसी निकालना है। देखिए इसमें इसका और इसका रिजल्टेंट कौन है? ये वाला है, तो रिजल्टेंट में से ये घटाएंगे तब ना एसी निकलेगा। तो एसी कितना होगा? वेक्टर आर माइनस ये क्या हो जाएगा? आर एन के। इसको सॉल्व करना है तो कितना गया यहाँ पर? अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इतना डॉट इतना माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा? आर डॉट आर, ये वाला माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा? वेक्टर आर डॉट आर एन के, ठीक है। फिर ये क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आर एन केप डॉट वेक्टर आर। फिर क्या? माइनस माइनस प्लस, आर इंटू आर, आर स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? एन डॉट एन, ठीक है। तो कितना यहाँ पर? आर डॉट आर, और कहीं है? यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर कितना आ गया? माइनस आर डॉट आर प्लस यहाँ कितना है? आर डॉट, लेकिन ना ये अलग होगा ना, आर एन के वजह से क्या है? अलग है, यानी ये वाला दोनों व्यवस्था, इसका एक साथ दे देते हैं। ये कितना हो गया यहाँ पर? माइनस, इसलिए लिख सकते हैं आर का स्क्वायर, यानी इसलिए लिख सकते हैं आर स्क्वायर। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आर इंटू आर, आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर आ गया। ये कितना हो गया यहाँ पर? यहाँ कॉस आएगा 0, तो जीरो का मान होता है 1, तो खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस, ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे ही रखते हैं, ये कितना गया? वेक्टर आर डॉट आर एन के अवधि वाला क्या है? देखिए तो यहाँ पर अब डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इसको भी सेम ऐसा ही आप लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस। सर आगे वेक्टर की इधर करते हैं, कर सकते हैं, डॉट आर एन एक साथ यहाँ लिख आर एन के, ठीक है। प्लस कितना है यहाँ पर? आर स्क्वायर, एन डॉट एन क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1
और cos 0 का मान 1, तो 1 ही आएगा, तो इसे खत्म कर सकते हैं। ये माइनस में प्लस में खत्म, ये प्लस में माइनस में खत्म, तो कितना है 0। तो जब ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो इसलिए इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री, यानी क्या आएगा कोण BAC बराबर 90 डिग्री। आप जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ इतना क्रॉस इतना बराबर 0। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो 0 करना है। चलिए इस इक्वेशन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यह क्या दिया गया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस 3j कैप प्लस tk कैप बराबर कितना दिया है 0। हालांकि यहाँ पर 0 वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए इतना क्रॉस इतना बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। अब इसे कैसे निकालते हैं, तो यहाँ लिखते हैं i कैप j कैप k कैप, यहाँ कितना दिया है 2 6 27, यहाँ कितना होगा 1 3 8 है ना p है, सॉरी p है, तो p ये वाला क्या है p, ठीक है। अब बराबर कितना है 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर। इसे सिंपलीफाई करते हैं, कितना है यहाँ पर, तो i के साथ कितना आएगा 6p माइनस 27, कितना आएगा 81 i कैप, फिर कितना आएगा जी के साथ 2p माइनस 27, एक मिनट जी वाला टर्म माइनस लेते हैं, माइनस 2p माइनस 27, ये कितना गया जी के 2p माइनस 27, फिर के साथ क्या आएगा तो प्लस के साथ कितना आएगा वाला 3 दूना 6 माइनस 6, यहाँ गया के बराबर 0 का, ठीक है। अब देखिए कितना गया, यहाँ पर गया कितना 6p माइनस 81 i कैप, जी के साथ कितना गया माइनस 2p माइनस 27 जे कैप, केवल टर्म खत्म हो जाए 6 में से हो गया 0 खत्म। अब ये 0 वेक्टर मैंने क्या इसको हमेशा ले सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब ये दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब दोनों वेक्टर बराबर हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दिशा बराबर। तो जब i कैप जे कैप के रूप में लिखा गया है, तो दोनों का x इंटरसेप्ट बराबर होना चाहिए, y भी बराबर होना चाहिए, z इंटरसेप्ट भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो जब ये दोनों वेक्टर बराबर दिया है, i के साथ कितना दिया है 6p माइनस 81 और यहाँ कितना दिया है 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर कितना आएगा 6p बराबर 81, तो यहाँ से p का मान कितना आ गया 81 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना यहाँ पर 3 से 3 दूना 6 27 81, यानी 27/2। अब यहाँ से भी वही आना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम इसको सॉल्व करते क्या था बताइए, तो माइनस 2p माइनस 27 बराबर 0 करते हैं, तो माइनस इधर खत्म हो गया, तो 2p बराबर कितना आएगा 27, तो p का मान कितना आएगा 27/2। तो दोनों से सबसे हमारा है, तो हमें क्या निकालना p निकालना, तो p का मान आ गया 27/2, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब 16 नंबर देखते हैं। तो इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 16 नंबर क्या दिया यहाँ पर, इफ a बराबर इतना, b बराबर इतना एंड c बराबर इतना, देन फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है। अब इसे आप बना सकते हैं कैसे, सबसे किसका मान निकालेंगे b क्रॉस c का मान निकालेंगे, और फिर निकालना है a क्रॉस b क्रॉस c। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो दिया है उसको लिख लेंगे, फिर आगे किसका मान निकालेंगे b क्रॉस c, चलेगा निकालते हैं b क्रॉस c। तो b क्रॉस c कितना है b क्रॉस c, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर i j और यहाँ पर k, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए b क्रॉस c निकालना है, तो b में i के साथ क्या है 2, j के साथ क्या है 1, k के साथ क्या है -1, c में क्या है 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है -2, ठीक है। कितना है यहाँ पर i के साथ ये वाला, तो -2 और ये आएगा +3, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो -2 और +3 कितना हो जाएगा -2 + 3 i के कितना हो जाएगा i के, j वाला टर्म माइनस में, इसके साथ क्या आएगा j के साथ क्या आएगा ये वाला, कितना एक नंबर पूरा बढ़िया से लिखते हैं। चलिए आई सब कितना है यहाँ पर -2 और ये माइनस यहाँ रहता है फॉर्मूला का, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा आई के, जे वाला टर्म माइनस में, तो जे के साथ क्या लिखेंगे इसको हटा देंगे ये वाला, तो कितना है यहाँ पर -2, फिर यहाँ माइनस, फिर ये माइनस रहता है प्लस हो जाएगा 1, के साथ के साथ क्या लिखेंगे ये वाला 3 दूना 6 और माइनस 1 एकम 1, तो कितना गया यहाँ पर ये आ गया यहाँ पर आई के, फिर यहाँ पर कितना गया ये आ गया -1, तो माइनस माइनस प्लस जे के, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6 में से गया 5, तो +5 के, ये किसका मान निकालिए लोग, ये हमने निकाले b क्रॉस c। देखिए हमें क्या निकालना, हमें निकालना है a क्रॉस
बी क्रॉस सी, इसका मान निकाला। ठीक है, अब बताइए, अभी इसका क्रॉस ये पता हो तभी सवाल बने, नहीं तो नहीं बने। अब हमें दोनों पता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर आई जे के। ठीक है, अब देखिए पहला वेक्टर है ए, तो ए में आई के साथ क्या है 1, जे के साथ -2 और के साथ -2। बी क्रॉस सी में आई के साथ क्या है, बी क्रॉस सी में 1 1 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, प्रूफ दैट वेक्टर इतना एंड इतना म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी बहुत बार ये सवाल बना चुके हैं लोग, आगे बढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 18 नंबर, प्रूफ दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर इतना, ये हमें साबित करना है। चलिए, तो बताइए इसमें एलएचएस बड़ा क्या आरएचएस बड़ा, आरएचएस बड़ा दिखाया जाता है, आरएचएस सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रूफ करना है, हम यहाँ क्या लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या दिया है, डिटरमिनेंट में दिया है ए डॉट ए, फिर यहाँ क्या लिखा है ए डॉट बी, फिर यहाँ क्या लिखा है ए डॉट बी, और फिर यहाँ लिखा है बी डॉट बी। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताइए ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, क्यों कि दोनों के बीच का कोण 0 होगा, सेम है वेक्टर। ये कितना होगा ए बी, अब ए बी के बीच का कोण नहीं पता, थीटा मान लेते हैं। ए बी कितना गया कॉस थीटा आ गया, ए बी है तो ए बी क्या होगा ए बी कॉस थीटा। बी डॉट बी क्या होगा बी इंटू बी, और दोनों बीच का कोण कितना है 0 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, कॉस 0 का मान 1 लिखने की जरूरत नहीं। ये कितना गया यहाँ पर ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे कितना गया ए बी कॉस थीटा, और ये कितना गया बी स्क्वायर। ठीक है, अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो कितना गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम क्या ले सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी साइन थीटा क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए एलएचएस आ गया, एलएचएस बराबर एलएचएस ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ये भी प्रूफ करने वाला है, प्रूफ डेट इतना इतना इतना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसके एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या दिया है वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, अब बराबर हमें साबित करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कंफर्म है क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो नहीं ना है इसमें। ऐसे भी ये क्या है स्केलर है, तो स्केलर के साथ वेक्टर को जोड़ नहीं सकते हैं, स्केलर नहीं जोड़ेंगे, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, वो होता है ए बी साइन थीटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जैसे सिर्फ लिखिए ए बात है, तो हम यहाँ पर ये वाला लिख रहे हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको जो सिद्ध करना उसमें क्या है, आपको ऐसा नहीं लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, उसको मान ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो कितना गया यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, चलिए बराबर आरएचएस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब 20 नंबर देखते हैं। तो 20 नंबर क्या दिया यहाँ पर, इफ ए बराबर इतना बी बराबर इतना देन फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो आसानी से निकाल सकते हैं लोग। अगला क्वेश्चन इवेल्युएट इतना डॉट इतना क्रॉस इतना, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं, इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन खत्म हुआ, अब क्या गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया। तो मात्र 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करना है, एक ये क्वेश्चन करना है, एक नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सवाल यहाँ दिया है फाइंड द साइन ऑफ द एंगल। अच्छा, एंगल का साइन निकालना है, मान लीजिए एंगल थीटा है तो हमें क्या निकालना है साइन थीटा निकालना है बिटवीन टू वेक्टर्स इतना एंड इतना। अब ये दोनों वेक्टर का नाम नहीं दिया है तो कुछ मान लेते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इस वेक्टर को ए मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट वेक्टर ए कितना है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, एंड दूसरा को मान लेते हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कितना दिया है 2i कैप माइनस 2j कैप
प्लस 4 थीटा, इतना दिया गया है। हमें क्या निकालना है, तो हमें दोनों के बीच से जो कोण है ना, कोण का साइन निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच कोण को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा, तो हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, जहां थीटा क्या है, तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए अब ये साइन थीटा निकालना, किस फॉर्मूला में साइन थीटा तैयार किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी याद आ रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला याद है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होता है साइन थीटा। अब इस फॉर्मूला से सवाल कब निकल पाएंगे, साइन थीटा निकालना है ना। चलिए काम करके लिखते हैं, ये तो हम जानते हैं लोग, हमें क्या निकालना है साइन थीटा, तो बताइए साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं, साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो स्पष्ट हो गया, ये सवाल कब बनेगा, साइन थीटा कब निकलेगा, जब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पता हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता हो, तो ये सब पता है तो सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन तीनों में एक कौन निकालना समझदारी होगा, ए वाला निकालना समझदारी। कैसे, मान लीजिए 0 आ गया तो क्या निकालने का सकता है, नहीं ना, ताकि हम यही निकालेंगे। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इन सभी मान को निकाल कर यहाँ पर लगा करेंगे तो चलिए सबसे आगे निकालते हैं ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ताकि निकालते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं लोग, इसको लिखते हैं लोग आई जे के। अब देखिए हमें निकालना है ए क्रॉस बी, आगे वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए में क्या दिया 3 1 2, लिखेंगे 3 1 2। फिर वेक्टर बी, बी में क्या दिया है 2 2 -2, फिर यहाँ कितना दिया है 4, यहाँ लिखेंगे 4। चलिए अब देखिए आई के साथ कितना आएगा, ये लाएगा तो 4 कम 4 माइनस, फिर ये क्या होगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 4 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आई के माइनस, जे के साथ क्या आएगा 4 3 12 माइनस 2 दूना 4, जे के प्लस के साथ क्या आएगा, तो के के साथ 12 सही है, के साथ कितना आएगा ये वाला, तो -6, फिर माइनस से कितना आ जाएगा 2। ठीक है, -6 और माइनस सही के। ठीक है, ये कितना यहाँ पर 4 4 8 आई के, यहाँ पर कितना गया 12 में 4 गया 8, तो -8 जे के, ये वाला माइनस में गया प्लस है, तो प्लस माइनस -6 2 8 के। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी, क्या गया ए क्रॉस बी लिखा, हमें कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्या होगा अंडर रूट 8 स्क्वायर 64, ये भी क्या होगा 8 स्क्वायर यानी 64, ये भी 8 स्क्वायर यानी 64, ये समझ सकते हैं 64 × 3, या 3 बार 64 है, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, तो 8 रूट 3, किसका आ गया मान ए क्रॉस बी का मान आ गया। लेकिन अब हमें एक और चीज निकालना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये कितना है अंडर रूट, तो वेक्टर ए में क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर जे में है 1 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ कितना है 2 2 4, तो 9 4 13 1 14, यानी कितना गया √14 आ गया। अब निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मान कितना होगा, मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 16, 16 4 20 4 24, कितना गया √24 आ गया। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए क्रॉस बी, तो इन सभी मान को हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, ये लिखेंगे, चलिए एक नया पेज लेते हैं लोग, लिखेंगे पुटिंग these values in equation 1, तो इक्वेशन 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट, हम पाते हैं क्या पाते हैं, इक्वेशन 1 क्या था देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा बराबर क्या है साइन थीटा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर ऊपर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आया 8√3, कितना है 8√3 और √14 √24, यहाँ पर 8√3, यहाँ पर कितना आएगा √14, यहाँ पर कितना आएगा √24, देखिए तो कितना यहाँ पर √14, यहाँ पर कितना है √24, तो इन दोनों का मान क्या कर दिए, तो कितना है यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना है यहाँ पर 8√3, इस दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं कैसे 14 × 24। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं 8√3 डिवाइडेड बाई 14 को लिख सकते हैं 2 × 7, 24 को, तो 24 को लिख सकते हैं 1 × 424 यानी 4 × 6, ये कितना है यहाँ पर 8√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 आएगा, एक बार इसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 3, इसका लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है सर, 14 है तो 2 × 7, 24 को 4 × 2 × 3, 4 × 3 का 24, ऐसा क्यों किए, तो 2 कितना बार मिल गया 2 बार,
तो 2 बार है तो रूट से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बाहर आ गया, तो रूट में 7 तरीके से रूट में कितना बचेगा 21 बचेगा, रूट में कितना बचेगा 21। ठीक है, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं √7 इंटू √3। ठीक है, इसे क्या फायदा, √3 खत्म हो जाएगा, ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ऊपर कितना गया 2 और नीचे गया √7, तो 2 बटा √7 ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। प्रूव बाय वेक्टर मेथड डेट इन एनी ट्रायंगल, त्रिभुज एबीसी, यानी कोई भी त्रिभुज एबीसी में ये होता है, तो पढ़े भी थे लोग, ये साइन फॉर्मूला है। कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का साइन फॉर्मूला क्या था, a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन। ऐसे समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड का लेंथ a मानते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो साइन फॉर्मूला पढ़े थे लो ना क्या, तो हम यदि ये साइड लेंगे a, तो बटा में क्या लेंगे, इसे सामने वाला कोण का साइन लेंगे, बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी। इसे प्रूव किया गया था। ठीक है, बट आपको ये सिद्ध करना है, तो उसमें हम सिद्ध किए थे कैसे, ज्योमेट्री की मदद से सिद्ध किए थे, बट इसमें कैसे सिद्ध करना है, वेक्टर में सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए शुरू करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया, प्रूव बाय वेक्टर मेथड इन एनी ट्रायंगल एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी का बात ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। ये क्या बना लिया यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अच्छा त्रिभुज एबीसी। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया, ए का बात किया, सामने वाला क्या होगा, ए होगा, इसे सामने वाला क्या होगा, बी होगा, इसे सामने वाला क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब बताइए हमें वेक्टर मेथड सिद्ध करना है, तो यदि हम इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, वही वाला क्या है वेक्टर ए, वही वाला क्या होगा वेक्टर बी, वही वाला क्या होगा वेक्टर सी। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, वेक्टर ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, तो बताइए। तो ऐसा पढ़े चलो, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, तो ये वाला रिजल्टेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर दे दिए वेक्टर सी, तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है, तो फर्स्ट का इनिशियल पॉइंट और लास्ट का टर्मिनल पॉइंट, ये वाला रिजल्टेंट होता है। मान लीजिए हम इसको और आगे बढ़ा दिए, मान लीजिए हम ऐसा बोल दें ये वेक्टर डी है, रिजल्टेंट क्या होगा, सर ये होगा। अब मान लीजिए हम इसको और आगे बढ़ा के हम यहाँ पर कर दें, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। पढ़े चलो ना, जब वेक्टर इस करते करते क्या हो, लास्ट का टर्मिनल पॉइंट शुरू के इनिशियल पॉइंट पर आ जाए, तो रिजल्टेंट क्या होता है 0। ये बात हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं लोग। तो क्या इस त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी बराबर 0 होगा, नहीं दिखाई दे रहा, तब इसको ऐसे सोचिए। अच्छा बताइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट कौन होगा, वेक्टर बी ए होगा। क्या होगा, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर बी ए, से गलत ऐसा लिख सकते हैं कैसे, ट्रायंगल से पढ़े लो त्रिभुज का नियम, रिजल्टेंट निकालने के लिए। इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब सर वेक्टर बी है, बी यानी इधर से, तो इस बी ए का मान सी के क्या होगा, उल्टा ही ना होगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, ये क्या है वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये क्या है वेक्टर सी, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी। तो जब ये माइनस इधर रहेगा प्लस में हो जाएगा, तो फिर फाइनली वही मिलेगा, क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना गया 0। कितना गया, लिख देंगे 0 वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना गया 0 वेक्टर आ गया। ठीक है, तब केवल लाइन क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तब डायरेक्टली यही लिखते हैं। तो इस त्रिभुज में क्या दिखाई दे रहा है, तो इस त्रिभुज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या होगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेक्टर ए से काम करते हैं, इतना दिया गया, हमें क्या सिद्ध करना है, तो इतना ही दिया गया, तो यहाँ क्या लिखते हैं लोग गिवन डेट, सिद्ध करने वाला है, तो क्या लिखते हैं इसको गिवन डेट लिख देते हैं। ठीक है, गिवन डेट इन सवाल में बस इतना ही दिया गया है, तो सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ। तो क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है ए बाई साइन ए। यहाँ पर ए क्या है, ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी इसका लेंथ है, बीसी का क्या है लेंथ है, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। ठीक है, चलिए तो ये सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन काम खत्म, क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ। अब बताइए इन ट्रायंगल एबीसी, अब वो क्या दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर कितना दिखाई दे रहा है 0 वेक्टर। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है। अब ए बी सी आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए कोण, तो इस टाइप का एक मिनट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन एक था, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं ना, क्योंकि हमको याद आ रहा है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया रहता है, ऐसा कुछ चीज करना होता है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर
सी क्रॉस ए, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन बताते हैं तो बताते हैं लोग ऐसा क्वेश्चन, ऐसा सिचुएशन हम लोग फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन छोटा भी है ना, तो इसके बाद से आप ध्यान से देख लेंगे तो ये वाला क्या होगा, पोर्शन आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। चल इतना दिया है, अब बताइए ए प्लस बी प्लस सी दिया है बराबर 0, क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वेक्टर ए या वेक्टर बी या वेक्टर सी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्यों सर क्रॉस करेंगे, तो हमें इसमें चाहिए साइन। अब बताइए एक वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, अब साइन जो यहाँ पर साइन सी होगा, तो एक्चुअली यहाँ पर जो साइन आएगा तो साइन किसमें, डॉट में आता है, क्रॉस में आता है, क्रॉस में, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस में तो भाई मायने रखता है कि शुरू में गुणा करेंगे बाद में गुणा करेंगे, आप शुरू में भी कर सकते हैं बाद में कर सकते हैं, चलो हम शुरू में गुणा करते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, किसे मल्टीप्लाई करना है, तो बाई वेक्टर ए, चलिए वेक्टर ए से किसे मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों तरफ शुरू में वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्री क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिखते हैं यहाँ पर, प्री क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है, प्री क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई वेक्टर है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस 0, ओके। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसका इससे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए क्रॉस ए मिलेगा, फिर यहाँ प्लस ए क्रॉस बी मिलेगा, फिर यहाँ क्या मिलेगा, प्लस ए क्रॉस सी मिलेगा, और यहाँ पर ए क्रॉस 0 क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए 0 होगा, क्यों 0 होगा, तो दोनों के बीच कोण 0 डिग्री होगा, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ए क्रॉस बी, ओके, एक काम करते हैं, यहाँ कितना आ गया, ए क्रॉस बी, अब ये प्लस दे रहे थे क्या होगा, माइनस हो जाता है, इसलिए सोचते हैं माइनस ए क्रॉस सी, तो 0 का कम खत्म, तो कितना आ गया, ए क्रॉस बी। अब बताइए ये माइनस से इसे घुमा देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या आ गया यहाँ पर, सी क्रॉस ए गया, ठीक है। इस इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इसे इक्वेशन मान लेते हैं, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करें तो एक आ गया यहाँ पर, अब दोनों तरफ बी से या सी किसी एक से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो मानिए बी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, प्री क्रॉस मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई किससे, वेक्टर बी, वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा बताइए, तो क्या मिलेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर एक मिनट, बी क्रॉस 0 वेक्टर, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी क्रॉस ए प्लस यहाँ कितना होगा, बी क्रॉस बी प्लस कितना होगा यहाँ पर, बी क्रॉस सी, अब बी क्रॉस 0 क्या होगा, 0 वेक्टर, ठीक है। अब बी क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस ए, ओके, यहाँ ए भी दिया है ना, अच्छा ठीक है, यहाँ बी क्रॉस ए, ठीक है। अब देखिए बी क्रॉस बी क्या होगा, 0, तो लिखते हैं 0 वेक्टर। अब बी क्रॉस सी प्लस में रहते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, एक काम करते हैं, बी क्रॉस सी, अच्छा कोई बात नहीं, ये इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया है, इसे हम चाहते हैं ए क्रॉस बी बन जाते, इसको उल्टा कर देते क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर कितना गया, माइनस वेक्टर बी क्रॉस सी, सर ये 0 वेक्टर खत्म हो गया, प्लस है ना करना है, तो 0 वेक्टर खत्म, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना गया, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, यहाँ ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, इस इक्वेशन कितना मान लेते हैं, तो यहाँ 2 था, तो इसे कितना मान लेते हैं, 3। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 में बोल रहा है ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए, यहाँ बोल रहा है ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, तो क्या निष्कर्ष निकला, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी, तीनों के तीनों क्या है, बराबर है, तो 2 और 3 से हम निकाल सकते हैं, तो 2 और 3 से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, यानी 2 और 3 से, तो 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। अब बताइए ए क्रॉस बी अब बी क्रॉस सी क्रॉस ए बराबर, जब तीनों बराबर तो तीनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस ए, ठीक है। अब बताइए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन थीटा, अब थीटा कौन लेंगे, वेक्टर ए और बी के बीच कोण, अब देखिए वेक्टर ए और बी के बीच कोण कौन सा बनेगा, अच्छा वेक्टर ए और बी के बीच कोण चाहिए, अब बताइए वेक्टर ए इधर जा रहा है, इधर इधर इधर, अब वेक्टर बी इधर, तो ये वाला कोण बनेगा किसके बीच का कोण, वेक्टर ए और बी के बीच का कोण, वेक्टर ए और बी के बीच का कोण,
चलिए इसी को यहाँ लिखते हैं। अब बताइए ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण स्पष्ट है सी है, ये वाला कितना है सी है, तो जब ये वाला सी है तो ये कितना होगा 180 माइनस सी, तो 180 माइनस सी लिखे पाई माइनस सी लिखे, बात क्या है ठीक है। फिर हमें बी क्रॉस सी में बी और सी के बीच कोण चाहिए, तो बी कहाँ पर है, बी इधर जा रहा है इधर, तो ये वाला कोण चाहिए, तो ये कोण कितना होगा, तो ये कोण यहाँ पर ए दिया है, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस ए, उधर हमें क्या चाहिए सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए था ना, ठीक है, तो सी क्रॉस ए यानी सी और ए के बीच कोण चाहिए, तो सी कौन है, सी ए वाला वेक्टर ए वाला, तो इसके और इसके बीच ए वाला कोण यानी ये क्या हो जाए पाई माइनस ए वाला पूरा कोण बी है ना, ये वाला बी है, ये वाला क्या है ए है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पाई माइनस बी, क्या हो जाएगा पाई माइनस बी, ठीक है। तब बताइए ए और बी के बीच कोण कौन है पाई माइनस सी, कहाँ गया यहाँ पर, तो ए और बी के बीच कोण कितना है पाई माइनस सी, लिख देंगे पाई माइनस सी बराबर बी क्रॉस सी, तो बी सी साइन, तो बी और सी के बीच कोण कौन है, देखिए यहाँ पर बी और सी, तो बी और सी के बीच कोण है पाई माइनस से, तो निकाल लीजिए यहाँ पर पाई माइनस ए, पाई माइनस ए बराबर ये कितना होगा सी ए साइन, अब सी और ए के बीच कोण कितना होगा पाई माइनस बी होते हैं, पाई माइनस बी, ठीक है, ओके डन। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, इसे लिख सकते हैं साइन सी, इसे क्या लिख सकते हैं बी सी साइन ए, इसे क्या लिख सकते हैं सी ए साइन बी, ठीक है। अब बताइए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, हमें जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ए बटा साइन है, अच्छा ए बटा साइन है, तो यानी साइन बटा समथिंग ए बी तो नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ ए बी यहाँ बी सी यहाँ सी है, तो सब में ए बी सी से भाग कर दें, तो सब में ए बी सी से भाग करते क्या हो गया, मान हम यहाँ भी कर दे ए बी सी, यहाँ भी कर दे ए बी सी और यहाँ भी कर दे ए बी सी, तो बताइए यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा ए बी खत्म, तो यहाँ कितना आ गया साइन सी बाई सी, यहाँ स्मॉल सी है, ध्यान देखिए यहाँ पर क्या है ये स्मॉल सी है कैपिटल सी, भाई साइड है, भाई क्या है एंगल, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर बी सी खत्म, तो कितना है यहाँ पर साइन ए डिवाइडेड बाई ए, यहाँ कितना गया साइन बी डिवाइडेड बाई बी बाई सी ए खत्म, यहाँ कितना आएगा यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। अब बताइए हमें जो सिद्ध करना था लाइन है कि नहीं है, आ गया सर, यहाँ पर ए बाई साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करें, अब इसको आगे पीछे कहीं नहीं सकते हैं, इसको उल्टा करते हैं कितना हो जाएगा ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी, जो सिद्ध करना था ध्यान देंगे, ओके। ये रहा, इस तरह कर क्या होता है वेक्टर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।